हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैं अपने धन्नों पर सवार होकर निकल चुकी हूँ फिर से घूमने। घूमने नहीं निकली हूँ, किसी ज़रूरी काम से ही जा रही हूँ। और बहुत तेज़ धूप हो रही है। इन गर्मियों में तो इतनी तेज़ धूप में निकलना ना इतना मुश्किल सा लगता है, ऐसा लगता है कोई भी ज़रूरी से ज़रूरी काम हो, लेकिन कोई घर से निकलने के लिए ना बोले। फिर थोड़ी जब आगे चले तो मौसम अच्छा-सा हो गया, थोड़ा बेटर फ़ील हुआ। और ये देखो हम मदन महल के ओवर ब्रिज जो अभी-अभी बना हुआ है, उससे जा रहे हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि ये कहाँ पर जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है, बता नहीं रही है, बस दिमाग ही खा रही है। तो मैं आपका दिमाग नहीं खा रही हूँ, मैं बहुत ज़रूरी काम से जा रही हूँ। आज मैं अपने बेटे का आधार कार्ड बनवाने के लिए जा रही हूँ, जिसके लिए मैं इतने दिनों से परेशान थी। इसके पहले मैं आ चुकी हूँ कई बार, लेकिन यहाँ बहुत ही भीड़ हो चुकी है। और अभी भी मैं आई हूँ तो देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है। इतनी ज़्यादा भीड़ देखते ही आधे प्राण अंदर को चले जाते हैं, आधे प्राण बाहर आ जाते हैं कि कैसे बनेगा। लेकिन आज मैं बिना बनवाए यहाँ से जाऊँगी नहीं, तो मैं भी लग चुकी हूँ उसी लाइन में जिस लाइन में इतने सारे लोग लगे हुए हैं। पहले से ही कम से कम यहाँ पर 150 लोगों की लाइन ऑलरेडी लगी हुई है। और उसके पीछे आके मैं भी लग चुकी हूँ। ये बाबू को गोदी में लेकर खिला रहे हैं। और देखो मेरे भी पीछे से लाइन लगना स्टार्ट हो गई है, कुछ लोग मेरे पीछे भी आकर लग चुके हैं। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है और कितना टाइम लगता है। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, आपको मैं सब कुछ दिखाती रहूंगी, मेरा भी टाइम पास होता रहेगा और आपका भी। आपका टाइम पास तो नहीं होगा, आपका सर ही दर्द कर रही हूँ मुझे लग रहा है। बाबू इतनी भीड़ में परेशान हो रहा था, उनके पास रह नहीं रहा था, तो इन्होंने मुझे दे दिया कि तुम थोड़ा देर संभाल लो। और उसे भूख भी लग रही थी, तो ये बिस्किट लेकर आए थे इसके लिए। कहते हैं तुम इसे पकड़ो जब तक मैं बिस्किट लेकर आ रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बिस्कुट दी, इनको लगाया मैंने लाइन पे। पीली साड़ी वाली के पीछे खड़े हुए हैं, लाइन पर लगे हुए हैं वो, कि कोई आकर लग ना जाए। क्या होता है कि धक्का मुक्की होती है ना, जैसे ही थोड़ी लाइन आगे चलती है धक्का मुक्की होती है, तो हमारी जगह कहाँ चली जाती है पता ही नहीं चलता, कोई और आकर खड़ा हो जाता है। तो मैं बाबू को साइड में लाके बिस्किट खिलाने लगी और उसने मुझे भी खिलाया और बोलता है कि मम्मा बिस्कुट जूठी हो गई। तो हम लोग ऐसे ही बैठ के थोड़ा-सा हमने टाइम पास किया, हमने थोड़ा-सा रेस्ट किया, लेकिन हमारे रेस्ट करने के चक्कर में ये आज बहुत परेशान हो गए। कभी लाइन पे नहीं लगे हैं, लेकिन उन्हें हमने लाइन पे लगा दिया, थोड़ी-सी लाइन खिंची, तो वो आगे आए। मुझे भी हल्का-सा रिलैक्स फ़ील हुआ कि शायद आज हमारा काम हो जाएगा। और ना भी हुआ तो क्या, नहीं होगा तो फिर दूसरे दिन आना पड़ेगा, लेकिन आज मैं यहाँ से खिसकूँगी नहीं। बाबू बहुत परेशान कर रहा था, तो उसे मोबाइल दिया और साइड में बिठा दिया और कहा कि बेटा तुम मोबाइल ही देखते रहो। और एक बात बताइएगा, आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है या नहीं लगती है? मुझे तो नहीं लगता कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती होगी, मैं आपका सर ही खाती होंगी। क्या होता है कि एक जब बच्चा स्कूल जाता है, तो उस टाइम उसे स्टार्टिंग से सिखाया जाता है कि क्या कैसा करना है। अभी मेरे वही हाल है, मुझे वीडियो बनानी नहीं आती है, तो मैं स्टार्टिंग से अभी सीख रही हूँ कि वीडियो कैसी बनाई जाती है। अगर आप लोग मेरा उसमें सपोर्ट करेंगे तो मुझसे बनेगा, मैं एक-एक सीढ़ी चढ़ूँगी। अभी थोड़ा सीख रही हूँ, आगे कुछ अच्छा मुझसे बन जाएगा। तो बस ऐसा ही वेट करते-करते हम पहुँचे हैं अंदर। अंदर पहुँचे हैं, जैसे ही गेट में एंटर हुए हैं तो देखे बाप रे! अंदर तो और भी ज़्यादा भीड़ है। बाहर तो थोड़ा खुला हुआ था, भीड़ लगी हुई थी लेकिन खुला हुआ था, लेकिन अंदर पहुँचे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैंने इन्हें एक चेयर दे के बाबू को साथ में वहाँ पर बैठा दिया। मैंने कहा जब फिर नंबर आएगा तब हम आगे चलेंगे। और हम यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, इनका ऊधम खत्म ही नहीं हो रहा है। इन्होंने पूरा टाइम वहाँ पर ऊधम किया है, 1 मिनट भी शांत नहीं बैठे हैं। और देखिए जहाँ से मैंने लाइन स्टार्ट करी थी, वो जहाँ पर पेड़ लगा हुआ है फर्स्ट वाला, अंकल जी के पीछे व्हाइट कलर की शर्ट वाले अंकल है, के पीछे, वहाँ से पूरी लाइन घेरते हुए फिर रूम में अंदर आई है। उसके बाद हमारा नंबर आया है फाइनली। अब मेरे बाबू का आधार कार्ड बन जाएगा। जब ये चेयर में बैठे ना, तो मुझे इतनी खुशी हुई अंदर से, इतनी खुशी हुई अंदर से कि बस अब बाबू का आधार कार्ड बन जाएगा और वो बनवा लेगा। लग तो नहीं रहा था कि वो बनवा ले, क्योंकि उसका मूड खराब हो रहा था, वो
रो रहा था, फ़ोटो खिंचवाने के लिए मना कर रहा था और वो मैडम का जो कुछ भी सामान रखा था वो यहाँ-वहाँ फेंक रहा था, तो उसे शांत करके बिठाला था और बोला कि बेटा अगर तुम फ़ोटो खिंचवा लोगे तो तुम्हें हेलीकॉप्टर लेकर देंगे। तो जैसे भी तैसे करके उसे मनाया, उसकी फ़ोटो खिंचवाई, फाइनली उसकी फ़ोटो खिंच गई, उसके आधार कार्ड का प्रिंट निकल रहा था। इतने टाइम, इतने घंटों की मेहनत का फल मुझे मिल गया। मैं बाहर आई पावती लेकर और बाबू को लगी थी बहुत तेज़ भूख, तो ये उसके लिए चिप्स लेने के लिए गए थे और मैं तो बस फूले नहीं समा रही थी, इतनी खुश हो रही थी कि बस मेरे बेटे का आधार कार्ड बन गया, मेरी मेहनत सफल हो गई। फिर हम लोग यहाँ से निकले, अपनी धन्नों पे सवार होकर हम लोग निकल चुके। इनसे पूछा कि बताइए आपको कैसा लगा? तो ये बोलते हैं कि बाबू मत पूछो कैसा लगा, अब तो मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, कोई अगर गरम-गरम समोसे वाला दिख जाए तो बस मुझे रोक देना, बता देना। तो हमने चारों तरफ देखा, कोई समोसे वाला नहीं दिख रहा था, लेकिन मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था। हम लोग वहाँ से आगे निकले तो एक समोसे वाली दुकान दिखी जहाँ पर हम लोग रुके, इन्होंने समोसे लिए, मैंने समोसे एन्जॉय किए, समोसे खाए। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगले ब्लॉग में मिलेंगे। राधे, राधे।